क्या आपने कभी सोचा है दीपावली की रात जब हम घर घर में दीप जलाते हैं तो आखिर वो कौन सी शक्ति है जो उन दीपों के प्रकाश से हमारे जीवन में धन, सौभाग्य और सुख भर देती है? कौन है वो दिव्य देवी जिन्हें स्वयं भगवान विष्णु ने अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया? आज की कथा आपको ले जाएगी उस समय में जब न आकाश था न पृथ्वी, केवल जल ही जल था। और वहीं से आरंभ हुई माता महालक्ष्मी की अद्भुत उत्पत्ति कथा। बहुत समय पहले की बात है जब सृष्टि का आरंभ भी नहीं हुआ था। न दिन था न रात, न सूर्य न चंद्रमा, न आकाश न पृथ्वी, केवल अंधकार और चारों ओर अनंत असीम जल राशि। वो काल प्रलय काल कहलाया। उसी अथाह जल में भगवान विष्णु अनंत शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में विराजमान थे और उस मौन अंधकार में केवल एक ही सत्ता विद्यमान थी, परम ब्रह्म। फिर समय ने करवट ली, सृष्टि का संचालन आरंभ हुआ। देवता और असुर अमरता का अमृत पाने के लिए एक दूसरे से भिड़ गए। तब भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम सब मिलकर क्षीर सागर का मंथन करोगे तो तुम्हें अमृत सहित अनेक दिव्य रत्न प्राप्त होंगे। सभी सहमत हुए। मंदराचल पर्वत बना मथनी, वासुकी नाग बना रस्सी और भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर पर्वत को अपने पृष्ठ पर स्थिर किया। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और उस क्षण से सृष्टि के सबसे अद्भुत रहस्य खुलने लगे। एक एक कर समुद्र से दिव्य वस्तुएं निकलने लगी। विष, कामधेनु, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, अप्सराएं, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष। और फिर जब मंथन अपने चरम पर पहुंचा, अचानक समुद्र से एक तेजस्वी स्वर्णिम आभा फूटी। सभी ने विस्मय से देखा। वो कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वो थी महालक्ष्मी। उनका रूप अनुपम था, शरीर से स्वर्णिम प्रकाश फैल रहा था। नेत्र कमल के समान शांत और मोहक, हाथों में कमल का फूल और मुख पर दिव्यता की मुस्कान। जैसे ही वे प्रकट हुई, पूरा ब्रह्मांड आलोकित हो उठा। देवगण झुक गए, गंधर्व गायन करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। चारों ओर आनंद और उजाला ही उजाला था। महालक्ष्मी ने चारों ओर दृष्टि डाली और देखा कि भगवान विष्णु ही ऐसे एकमात्र हैं जो सर्व गुण संपन्न, धर्मनिष्ठ और करुणामय हैं। वे मुस्कुराईं और अपने वरमाला को भगवान विष्णु के गले में डाल दिया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, गंधर्वों ने स्वर्गीय संगीत बजाया। उस दिव्य मिलन से सृष्टि में जन्म हुआ समृद्धि, सौंदर्य और शुभता का। महालक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे जीवन के हर रूप की समृद्धि है। उनके 8 स्वरूप हैं: आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। यही है अष्ट लक्ष्मी। कहा गया है, माता लक्ष्मी उस हृदय में निवास करती हैं जहाँ शुद्धता, सत्य और श्रद्धा का वास होता है। पर जहाँ अहंकार, क्रोध और लोभ होता है, वहाँ लक्ष्मी टिकती नहीं। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ धर्म, सत्य और सेवा का वास होता है, वहाँ स्वयं महालक्ष्मी का निवास होता है। और इसी कारण दीपावली की रात जब हम दीप जलाते हैं तो वह केवल धन की देवी का स्वागत नहीं होता, बल्कि जीवन में उजाला, प्रेम और समृद्धि का आगमन का संकेत होता है। दीपक की लौ में छिपा होता है एक संदेश कि जैसे अंधकार पर प्रकाश विजय पाता है, वैसे ही भक्ति और सत्य के प्रकाश में लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करती हैं। तो जब अगली बार आप दीपावली की रात दीप जलाएं, तो सिर्फ धन की नहीं, माँ लक्ष्मी के उस प्रकाश की प्रार्थना करें जो आपके घर, आपके हृदय और आपके जीवन में सदा सदा के लिए उजाला भर दे। दोस्तों, इस तरह की पौराणिक कथाओं के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।